वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। आज का मौजू जो होना चाहिए वही है इमरान खान साहब का एक नया यू टर्न, जो उन्होंने कल तकरीर की और फिर जो उसकी आज उन्होंने वजाहत दी। ये दोनों बहुत मज़ाक़ा खेज़ हैं। तो कल उन्होंने ये कह दिया कामरान खान साहब के इंटरव्यू में कि मुझे नहीं पता ये जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं इनको आर्मी चीफ को नहीं तैनात करना चाहिए। मतलब इनका ये है कि सिर्फ मैं करूं। अब इसमें और इसलिए फिर कामरान खान ने उनको समझाया कि लेकिन इलेक्शन तो नहीं हो सकता नवंबर तक, वो रिटायर हो रहे हैं। बड़ा समझाने के बाद उन्होंने कहा तो फिर क्या उनकी एक्सटेंशन कर दी जाए कि पता नहीं, हाँ, हाँ, कर पता नहीं, वो तो लीगल माइंड्स बताएँगे, लेकिन ये दोनों जो चोर हैं, ये नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो इमरान खान करेंगे। अब बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो समझते हैं या उनका गैम्बिट ये है कि इलेक्शन हो, तब तक नया आर्मी चीफ हुकूमत ना लगाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मावरा। अ, तो हुकूमत ना लगाए जिसको लगाना होता है, और बस या तौसीह कर दी जाए। एक वो शीरीन मज़ारी कहती हैं, उन्होंने एक्सटेंशन का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा तौसीह कर दी जाए, तो वो दोनों एक ही चीज़ हैं। फिर ये कहते हैं इमरान खान साहब कि मैंने कहा उस डिसीज़न को ही मौखर कर दिया जाए। अब कोई बताए कि ये इस अहमकाना बात को ज़रा कोई एक्सप्लेन करे कि मौखर कैसे कर दें? मतलब कि मौखर का मतलब एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि एक्सटेंशन दिए बगैर तो नहीं। फिर आप कहते हैं मैंने एक्सटेंशन का नहीं कहा। और मौखर करें और एक्सटेंड ना करें, इसका मतलब है कि या फिर एक और मज़ाक़ा ख़ेज़ सीन कि आर्मी विल बी विदाउट अ चीफ़, कि पहले सारा पाकिस्तान वेट करेगा। इमरान खान जो हैं लाडले साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन के अपना पसंदीदा आदमी चूज़ करेंगे, जो कि पैट्रियोटिक होगा और जो कि वो होगा, क्या? तगड़ा। अच्छा, अब बात ये है कि इस वक़्त लाइन में 5-6 लोग हैं, जिनमें नाम हैं आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर, फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल अज़हर अब्बास, जनरल नुमान महमूद, जनरल फैज़ हमीद और जनरल मोहम्मद आमिर। तो ये 6 लोग हैं। इनका मतलब है कि अब ये सारा कुछ डिले कर दो, तो जब तक कि मैं ना प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। अब ये सारा कुछ अगर डिले होता है, तो आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो तो रिटायर हो जाएँगे इस नवंबर में, और ये जो बाकी 5 नेम नाम हैं, ये सब के सब अप्रैल में। तो इसमें आप एक बात नोट फरमाएँ कि जहाँ से झगड़ा बहुत ज़्यादा सख्त हुआ था, वो इस बात पे हुआ था कि फैज़ हमीद को ये अपना आईएसआई चीफ रखना चाहते थे, और उसके ऊपर बहुत बड़ा तनाज़ा बन गया, और उसका एंड में नतीजा ये निकला कि आर्मी ने कहा कि हम न्यूट्रल, और ऑपोज़िशन ने जो करना है करे। ऑपोज़िशन ने आके इनको नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाल दिया। मज़े की बात ये है कि इमरान खान साहब की ख़स्लत नोट फ़रमाइए कि जिस आदमी की खातिर इन्होंने इतना बड़ा झगड़ा किया, जिसने इन जो इनका मोहसिन है पॉलिटिक्स में, जिसने सारी की सारी वो करा के दी थी, मतलब लोगों को दबाना, पार्टी चेंज कराना, मीडिया बंद करना, लोगों को इनकी मुखालफत में जो भी थे उनको जेलों में डालना, वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये उन साहब को भी एक्सपेंड करने के लिए तैयार हैं, वो भी अप्रैल में रिटायर हो जाएँगे। ये बात उनके लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी की होनी चाहिए कि वो भी बेशक ज़ाया हो जाएँ, लेकिन कोई ऐसा आर्मी चीफ ना बने जो कि पॉलिटिकल ना हो। असल में इनका मसला ये है, और मेरा ख़्याल है जो लोग इस फ़हरिस्त में हैं, वो, हमें तो नहीं पता कि पॉलिटिकल हैं या नहीं हैं, लेकिन इनको डर ये है कि पीडीएम जिसको भी, और इन्होंने आना वाला कोई भी चीफ आ जाए, उसको मुतनाज़िर बना चुके हैं, क्योंकि वो पीडीएम बनाएगी। तो इसलिए ना वो पैट्रियोटिक होंगे, यानी वो गद्दार होंगे, और ना ही वो तगड़े होंगे, यानी बुज़दिल, कमज़ोर होंगे। इससे मतलब क्या जाता है? मतलब ये जाता है कि इस वक़्त के बैठे हुए आर्मी चीफ़, और जो 5 में से कोई भी 6 में से बन जाए, वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं, यानी इनका मतलब कहने का ये है कि उस लाइन में इस वक़्त गद्दार और डरपोक लोग हैं। इसका असल मतलब ये है। बहरहाल बात ये है कि इमरान खान साहब, मुझे समझ नहीं आती कि किस दुनिया में रह रहे हैं।
وہ کہتے ہیں نا یہ مطلب پرائم منسٹر تو یہ نہیں ہے، یہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، یہ اس وقت سسٹم سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں استعفیٰ دے کر، اور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں کون جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مت لگائیں، حکومت مت لگائے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے حکومت قائم ہوئی ہے وہ آرمی چیف نہ لگائے۔ تو خود کیونکہ یہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے تو بڑا اچھا محاورہ آج کسی نے بولا تھا کہ پلے نہیں دھیلا کر دی میلا میلا، یعنی آپ کے پاس کوئی پوزیشن نہیں ہے جس پوزیشن سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں، اٹ از انٹائرلی انکانسٹیٹیوشنل۔ اور بات یہ کہ یہ جب تک نیا الیکشن نہیں ہو جاتا تب تک کوئی نیا آرمی چیف نہ لگے۔ اب اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل صاحب کو، جو باجوہ صاحب ہیں، ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، حالانکہ یہ کہتے ہیں میں نے ایکسٹینشن کا لفظ نہیں یوز کیا، تو یہ کوئی کچھ تو ان کا مطلب ہے نا کہ کچھ ان کو کسی طریقے سے چلایا جائے، بات ایک ہی آ جاتی ہے، آپ کان کو اس طرف سے پکڑیں یا دوسری طرف سے لا کے ناک کو پکڑیں، بات ایک ہی ہے۔ وہ ایسے شخص کو ایکسٹینشن دینے کی بات اب کر رہے ہیں جن شخص کو عمران خان نے کیا کچھ نہیں کہا، نیوٹرل، میر جعفر، چوکیدار، کہا تھا کہ اگر گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیوٹرل ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ چوروں کو پکڑے، مطلب یہ کہ تم میرا ساتھ دو، تم اپوزیشن کا گلا پکڑو، تم اپوزیشن کو یہ نہ کرنے دو، وہ نہ کرنے دو۔ اور کیا بولا تھا اس نے، مطلب جانور بھی بولا اور گھر کا چوکیدار بولا اور پتہ نہیں کیا کیا بولا، اب انہی صاحب کو کہہ رہا ہے چلاؤ، وائی کہ ان کو اگلے آرمی چیف سے ڈر لگ رہا ہے، دل میں اتنا چور ہے کہ اگلے آرمی چیف سے وہ جو بھی ہو ڈر ہے دل میں۔ تو یہ ان کے جو حالات ہیں یہ نوٹ کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ رٹا لگا کے بیٹھے ہوئے فوری الیکشن یہ نہیں سوچ رہے کہ اس ملک میں جو اس وقت سیلاب نے حالت بنائی ہوئی ہے وہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کی ساری پولیٹیکل اور فوجی اور یہ سب کی جو توجہ ہے یہ ایک الیکشن پہ مرکوز ہو جائے، اور جو بیچارے سلاد زدگان ہیں ان کے لیے ریلیف کا کام نہ ہو۔ ابھی تو جیسے حکومت کہتی ہے کہ ابھی تو ہم ریسکیو میں لگے ہوئے ہیں، ریلیف پہ تو شاید ہم نے کوئی خاص کام ہی نہیں کیا، اور تعین کرنا کہ کتنا ڈیمیج ہے، اس ڈیمیج کو مطلب اس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت، لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت، وہ سارا چھوڑ چھاڑ کے ملک ایک الیکشن میں لگ جائے جو کہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ 5-6 آدمیوں کا جو کیریئر ہے وہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس لیے کہ صرف اس لیے کہ میں اپوائنٹ کروں اگلا۔ لیکن یہ جو میں اپوائنٹ کروں اگلا ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی اسمپشن ہے، اور وہ بہت بڑی اسمپشن یہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو میں جیتوں گا۔ اب یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے؟ بھائی 2018 میں بھی آپ خود تو جیت کر نہیں آئے تھے، یہ بات تو آپ کے منہ پہ جنرل باجوہ نے بھی کہہ دی تھی، جب آپ جنرل باجوہ کو کہہ رہے تھے کہ آئی ایس آئی کا چیف لگانا میرا پروروگیٹو ہے، میں پرائم منسٹر ہوں، تو باجوہ صاحب نے آپ کو منہ پہ کہا تھا، آپ ایسے کہہ رہے ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں جیسے آپ الیکٹ ہو کر آئے ہوں۔ تو یہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹ ہوں گے اور یہ اگلا چیف لگائیں گے، اور اس میں ایک اور سب سے بڑی مزے کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو 11 پارٹیوں پر مشتمل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت لینے کو نہیں تیار تھے، بہت وقت لگا ان کو منانے میں، ان کو پھسلانے میں اور ان کو ڈرانے میں۔ ان کو اس چیز سے ڈرایا گیا کہ اگر تم لوگ اس وقت یہ کام نہیں کرو گے تو عمران خان اگلا چیف لگائے گا اور وہ ایکسکیوز می وہ پھر 10 سال یا 20 سال حکمرانی جتنی بھی زندگی ہوگی وہ کرے گا، اور آپ سارے جیل میں ہوں گے۔ اس نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ بات میں اپنے سے نہیں کر رہی، یہ بات خرم دستگیر صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے ٹی وی پہ یہ بات کہی ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں کس کے پروگرام میں، شاید طلعت صاحب کے پروگرام میں تھی۔ اچھا، تو یہ پی ڈی ایم جو جو
एक काम करने के लिए आई थी, वो था नए आर्मी चीफ की तैनाती खुद करें ताकि इमरान ना करे, क्योंकि इमरान खान के ज़हन में एक जनरल साहब थे, जिनको वो समझते थे कि वो मुझे दोबारा जितवाएँगे, मेरे लिए मीडिया और ऑपोज़िशन को कंट्रोल करके रखेंगे और वही 2018 वाला काम मेरे लिए करके देंगे दोबारा। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उस डर के मारे इन बेचारों ने जो हुकूमत ली और उसकी वजह से ये गैर मकबूल हुए। इन्होंने एक गैर मकबूल बजट पास किया, इन्होंने गैर मकबूल आईएमएफ की शराइत मानी, प्राइसेस बढ़ाईं। वो पीडीएम इमरान खान साहब का ख़्याल है कि अब प्लेट में रख के इनको कहेंगे कि नहीं-नहीं अच्छा हम नहीं तैनात करते, अब ये काम खान साहब ही आकर करेंगे, हैं? तो इन्होंने पता नहीं उन लोगों को क्या समझा हुआ है। वो सिंगल पॉइंट एजेंडा पे आए थे। उन्होंने हर नुकसान बर्दाश्त किया। उन्होंने पॉलिटिकल प्राइस पे की है, पॉलिटिकल कैपिटल अपना ज़ाया किया है और इमरान खान खुद ये किसी महफ़िल में कह चुके हैं कि ये इस तरह है कि मैं पहाड़ के नीचे खड़ा था, ऊपर से जो पत्थर गिर रहा था, वो मैं हट गया और मेरी जगह शहबाज़ शरीफ के ऊपर गिर गया, ठीक है? तो वाक़ई शहबाज़ शरीफ के ऊपर तो वो पत्थर गिरा, उन्होंने ये प्राइस दी। सारे मतलब ज़्यादातर उसमें क्योंकि नून लीग है और इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो नून लीग सँभालती है, उन्होंने एक प्राइस पे की है। और इन साहब का ख़्याल है कि वो अब प्लेट में रख के और इनको कहेंगे अच्छा जी इन सारे पाँचों को तो हम ज़ाया करते हैं और अगेन मैं इसको रिपीट करूँगी कि जो 5 लोग लाइन में हैं या 6 लोग वो सारे के सारे रिटायर होंगे और उसमें फैज़ हमीद साहब भी हैं। इसमें फैज़ हमीद साहब के लिए भी एक लेसन है, बल्कि मेरा ख़्याल है इमरान खान के हर मोहसिन के लिए लेसन है कि वो इतना खुद गर्ज़ शख़्स है कि उसको किसी का कोई ख़्याल नहीं है। 5 जर्नैल उनके करियर ख़राब होंगे। वो सारे अ, मतलब उनमें से जिस एक ने बनना है, वो नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट मतलब वो सारे रिटायर होंगे और फिर और जो नीचे उसके नीचे लाइन है, जो मेरा ख़्याल है जनरल मोहम्मद आमिर के बाद जो लाइन शुरू होती है, फिर वो अहल हो जाएँगे अप्रैल के बाद टू बिकम आर्मी चीफ। तो ख़ैर बहरहाल ये बात आपसे करनी थी। बाकी बातें जैसे-जैसे होती जाएँगी हम आपके साथ रोज़ एक वीलॉग में जुड़ते रहेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया।